चीन के लिए किसी दोहरे झटके से कम नहीं है। एलएसी पर भारत की जवाबी कार्रवाई से जहां बौखला गया है चीन, तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत नाटो प्लस मेंबर बनने जा रहा है? क्या भारत की एंट्री नाटो में हो रही है? और ये करवा कौन रहा है? क्या 300 प्रतिनिधि बिल्कुल साथ में खड़े हैं भारत के? जानेंगे क्या है मामला और ऐसा होने के बाद भारत को क्या शक्ति मिलेगी। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने हाल की खबरों में देखा कि किस तरीके से भारत और चीन के बीच जो लगती हुई सीमा है एलएसी, उस पे 10 किलोमीटर के नियम का उल्लंघन कर रहा है चीन, और चीन लगातार इस जगह फाइटर जेट को भेज रहा है, जिसके बाद भारत ने भी चीन के कदमों अनुसार कथित अनुसार चलना शुरू कर दिया और कथित तौर पर भारत ने 10 किलोमीटर के अंदर सॉर्टी भेजने शुरू कर दिए जैसे कि चीन भेजता है। और सॉर्टी के लिए भारत राफेल से लेकर मिग और मिराज विमानों का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही भारत ने जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, वैसे ही चीनी मीडिया में आतंक सा मच गया है। चीनी मीडिया में आतंक और खलबली सा मच गया है। चीनी मीडिया इस वक्त रोना रो रही है कि भारत इस तरीके से उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, वो भी तब कर रहा है जब हम अगले लेवल के बातचीत के लिए तैयारी कर रहे हैं। और भारत को भी ये जानना होगा, हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं, हमने कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि राफेल है और मिग विमान है या मिराज विमान है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। यहाँ पर अब इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है कि भारतीय आर्मी ने अपने बड़े एयरक्राफ्ट ग्रुप को लद्दाख में भेज दिया है, जिसमें राफेल, सुखोई और मिराज विमान भी है शामिल। हालांकि चीनी मीडिया में ये खलबली मची हुई है। इन्होंने शायद ये सोचा था कि ताइवान वाला हाल होगा। ताइवान जिस तरीके से कुछ खासा रिएक्ट नहीं कर पाता है और हर बार ये उल्लंघन करके चले आते हैं, वैसा ही कुछ होगा। लेकिन यहाँ स्थिति बदल गई है। जो कदम चीन चल रहा है वही कदम भारत भी कथित तौर पर चल रहा है। अब चीन सॉर्टी के अनुसार छोटे छोटे उड़ान भरकर ये देखने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ पे क्या है और भारत की तैयारियां क्या है, तो वहीं भारत भी अब ऐसे ही नियमों को अपना रहा है। और ऐसे में भारत ने ये बतला दिया है कि अगर तुम अपनी मूव को बढ़ाओगे, आगे बढ़ोगे, तो फिर हम भी आगे बढ़ेंगे और ये युद्ध का रूप ले लेगा। हालांकि चीन ये सब कुछ उकसाने के लिए भी कर रहा है और दूसरा अपनी जनता को समझाने के लिए भी कर रहा है, क्योंकि पहली गलती चीन की तरफ से हुई। चीन ने लद्दाख के एरिया में ये भ्रमण किया और भ्रमण करके वीडियो जारी करके कि देखो हम अपने एलएसी में बहुत सुरक्षा को मजबूत रख रहे हैं, अपनी जनता को समझाने का कोशिश किया कि हम एलएसी में बहुत मुस्तैदी के साथ उड़ रहे हैं। ऐसे में अब तो जवाब लेने का वक्त आ ही गया। खैर, जहां एक तरफ सीमा में ये चीजें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और खलबली मचा दी है और इस खलबली की वजह से चीन और भी ज्यादा टेंशन में पड़ गया है। चीन खुश था बहुत सारी चीजों को लेकर। एक तो चीन खुश था कि S-400 भारत ने खरीदा है, अब भारत के ऊपर लगेंगे प्रतिबंध, और इसके लिए तुर्की के साथ गठजोड़ भी काम आ रहा था। तुर्की बार बार प्रेशर देने की कोशिश कर रहा था अमेरिका को, लेकिन अमेरिका में ऐसा है कि वो पहले अपना हित देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भारत की भलाई देखते हैं, वो अपना हित देखते हैं। और अपना हित देखने की वजह से जब अमेरिकी संसद में ये प्रस्ताव आया कि भारत को काटसा प्रतिबंधों से दूर रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका को चाहिए डिफेंस समझौते और डिफेंस पार्टनरशिप। अमेरिका समझ गया है कि चीन बहुत बड़ा टेंशन है भविष्य के लिए भी अमेरिका के लिए, और ऐसे में अगर अमेरिका को हिंद महासागर में चीन को संभालना है तो भारत जैसा मजबूत देश ही चाहिए, छोटे मोटे देश नहीं चाहिए। एक तो इस इलाके में भारत का प्रभाव बहुत ज्यादा है, वहीं दूसरा भारत की नीतियां बहुत ठोस है। ऐसे में अमेरिका को झुकना पड़ा। और जो अमेरिकी संसद है, आर.ओ. खन्ना, जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने प्रस्ताव लाया और काटसा वेवियर हो गया। काटसा में छूट मिल गई भारत को, और वो भी 300 वोट के साथ भारत को समर्थन मिला, जिसकी वजह से काटसा प्रतिबंधों में भारत को छूट मिली। हालांकि तुर्की बहुत बौखलाया।
तुर्की अब तक बौखला ही रहा है और अमेरिका को ये याद दिला रहा है कि आप हम पर प्रतिबंध लगा रहे हो, लेकिन भारत के नाम पर आप फिर पीछे हो जाते हो, भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाते हो। पर अब अमेरिका को ऐसा लग रहा है जैसे भारत के साथ रिश्तों को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। भारत अभी भी अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं करता है और यह सच्चाई है। अमेरिका की हरकतें ऐसी है कि अमेरिका के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता है। अमेरिका एक समय था जब पाकिस्तान का इतना हिमायती था कि भारत के लिए उसने कई बार ना कर दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को घंटों इंतजार भी करवाया गया अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने हमें स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने से रोका। कई सारी चीजें हैं। चीन को जो आज खड़ा किया है अमेरिका ने ही खड़ा किया, लेकिन ये सोचा था कि रूस के खिलाफ खड़ा होगा, लेकिन उल्टा असर हो गया कि चीन अभी अमेरिका के ही खिलाफ है। पूरे इतिहास को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका भारत के लिए कभी भी सपोर्ट करने वाला देश नहीं रहा है। ऐसे में अमेरिका को भी लग रहा है कि भारत के साथ वो ट्रस्ट, वो विश्वास बनाना होगा जिसके बाद ही भारत हमारे पक्ष में आएगा। अभी भी भारत रूस का सपोर्ट लेता है लेकिन अमेरिका का सपोर्ट नहीं लेता है और न ही अमेरिका के समर्थन में खड़ा होता है। ये चीजें अमेरिका देख रहा है, जिसके बाद अमेरिकी संसद में एक और प्रस्ताव आ रहा है और अमेरिकी संसद में ये प्रस्ताव आने के बाद भारत को वही शक्ति मिल जाएगी जो शक्ति जापान के पास है, साउथ कोरिया के पास है, कुछ चुनिंदा देशों के पास ये शक्तियां हैं और इसी शक्ति में भारत को शामिल करना चाहता है अमेरिका। दरअसल आपको याद होगा पिछले बार एक नाटो मेंबर देश के प्रतिनिधि आए थे जिन्होंने ये कहा था कि हम लोग चाहते हैं भारत नाटो में शामिल हो। भारत नाटो से हमेशा परहेज करता रहा है क्योंकि नाटो मुख्य रूप से रूस के खिलाफ बनाया गया एक संगठन है। ऐसे में भारत नहीं चाहता है कि इस संगठन में शामिल हो, पर नाटो प्लस यानी 30 देशों के अलावे 5-6 ऐसे देश हैं जिसको नाटो प्लस की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें संभावित मदद भी मिलती है और दूसरी बड़ी बात यह है कि नाटो प्लस में अगर भारत की एंट्री हो जाती है तो इससे भारत को फायदा ये होगा कि भारत के साथ अमेरिका के डिफेंस समझौते आसान हो जाएंगे। मतलब ये है कि अमेरिका जो क्रिटिकल हथियार होते हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील टेक्नोलॉजी वाले, उन हथियारों का सौदा अपने सहयोगी देशों के साथ ही करता है, वरना नहीं करता है। ऐसे में अब अगर भारत बन जाता है नाटो प्लस मेंबर तो अमेरिका के साथ पार्टनरशिप करने में, डिफेंस पार्टनरशिप या किसी हथियार की खरीद में बहुत ज्यादा आसानी होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को नाटो प्लस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।